तुम दोनों भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? गुरुदेव, हम पहले ही इतना भोजन कर चुके हैं कि अब क्या खाएं? माता अंजना के हाथ की खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि हमने उसी से ही पेट भर लिया। गुरुदेव, हमारे कहने से आप भी एक बार भोजन ग्रहण करके देखिए। खीर क्या है, अमृत है, अमृत। हम अवश्य ग्रहण करेंगे। खाओ खाओ, इस खीर को खाने के बाद सबको चिर निद्रा में डूबना है। ऐसी नींद जो कभी ना टूटे। खाओ और खाओ। अब आगे क्या करना है भाई? योजनानुसार सारे कार्य सफलतापूर्वक हो गए हैं। अब हमें सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा करनी है कि ये सब कब गहरी निद्रा में सोते हैं। महारानी, तैयारियां आरंभ करवा दें। हमारे पुत्रों के जाने में मात्र 1 माह का समय रह गया है। एक बात पूछूं महाराज आपसे? पूछे महारानी। मैंने कभी आपकी आंखों में आंसू बहते हुए नहीं देखे। फिर पुत्रों के गुरुकुल जाने की बात सुनते ही गुरु वशिष्ठ के सामने आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों महारानी, आपको हम पर संदेह है? क्योंकि मैं आपको जानती हूँ महाराज, इसलिए समझ पा रही हूँ। वो आंसू प्रसन्नता के नहीं थे, पुत्र वियोग के थे। सही कह रही है महारानी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत चेष्टा की हमने, आंसू ना बहे, किंतु रह रहकर श्रवण के माता पिता का दिया श्राप कानों में गूंज उठता है। महाराज, श्राप दिया था उन्होंने मुझे कि जैसे वे दोनों पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग रहे हैं, मुझे भी पुत्र वियोग से मृत्यु आएगी। बार बार वो श्राप मेरे कानों में गूंजता है महारानी। दशरथ मृत्यु से नहीं डरता कौशल्या, किंतु ऐसी मृत्यु नहीं। महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को। भूल जाइए उस श्राप को महाराज, भूल जाइए। हमारे पुत्र हमें कभी भी कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे। नहीं महारानी, ये सोचकर मन विचलित हो उठता है कि बिना पिता के जिएंगे कैसे मेरे पुत्र। और मुझे सदा एक भय भी लगा रहता है कि कहीं मेरे पुत्रों को मेरे श्राप के बारे में पता लग गया तो क्या होगा। कहीं वो मुझसे घृणा तो नहीं करने लगेंगे,
कहीं वो अपने उद्देश्य से भटक तो नहीं जाएंगे। महारानी, हमें वचन दे महारानी, वचन दीजिए कि हमारे पुत्रों को मेरे श्राप के बारे में कभी कभी पता ना चले। वचन दीजिए। लवणासुर, उठो लवणासुर, लवणासुर, जल्दी उठो, उठो लवणासुर। हमें यहाँ से शीघ्र निकलना है। जल्दी चलो। सब सो रहे हैं। ये सब खीर का ही असर है। चलो अपने भाइयों को जगा देते हैं। चलो। अरे उठो मुल्कासुर, अरे उठो विक्टासुर, उठो विक्टासुर, मुल्कासुर, उठो उठो। अरे उठो ना। चलो उठो, चलो 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 जाना है। चलो उठो, चलो 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 चलते हैं। गहरी निद्रा में सोते रहो मारुति। अंजना माँ को मेरा अंतिम प्रणाम। चलो चलो भाइयों, शीघ्र चलो। हाँ, चलो चलो चलो। चलो चलो बच्चे, शीघ्र करो चलो। हाँ चलो।
ऐसा क्यों लग रहा है मानो कोई अपशगुन होने वाला है? पिताजी उठिए, आग लग गई है। पिताजी उठिए, उठिए, उठिए। पिताजी और माँ तो नींद से जाग ही नहीं रहे हैं। अब क्या करूँ? उठिए गुरुदेव, उठिए, बाहर आग लग गई है। गुरुदेव उठिए, उठिए, उठिए गुरुदेव, उठिए, बाहर आग लग गई है। गुरुदेव उठिए, उठिए गुरुदेव, उठिए। उठिए गुरुदेव, उठिए, बाहर आग लग गई है। गुरुदेव उठिए गुरुमाँ, उठिए, बाहर आग लग गई है। गुरुमाँ उठिए। लगता है अक्षय ने खीर में दवा मिला दिया है। ये कार्य तुम असुरों का ही है। संदेह मुझे पहले भी था और ये संदेह सत्य निकला। आज तुम्हारे कारण मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे मित्रों का जीवन संकट में है। आज मैं इस अग्नि का साक्ष्य लेकर प्रण लेता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी। अक्षय सुन लो, अक्षय मैं चुनौती दे रहा हूँ तुम्हें। जिस उद्देश्य से तुमने ये षड्यंत्र रचा है, मैं तुम्हारे इस कुटिल उद्देश्य को पूरा नहीं होने दूंगा। अक्षय आज मुझे हर मूल्य पर अपने माता पिता और गुरुजनों और मित्रों की इस आग से सहायता करनी होगी और इसका एक ही मार्ग है, उन
तक ये आग पहुँचे, इससे पहले उन्हें यहाँ से कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। इसलिए मुझे देवताओं से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे आश्रम में सबको पता क्यों न चल जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। ओम हनुमंत हठीले, वैरी हिमालु वज्र ककीले। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हे पिताश्री, ये क्या, ये कैसी अनहोनी है। ये दिए की लौ तो एक ही क्षण में हवन कुंड के अग्नि के रूप में परिवर्तित हो गई है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। ये कैसा संकेत है? कहीं ये अपशगुन या अनहोनी का द्योतक तो नहीं है पिताश्री? वहां गुरुकुल में सब कुशल से तो है। कदाचित वहां कोई समस्या ना खड़ी हो गई हो। ये अंजना भी ना हट करके यहाँ से वहां चली गई है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ हाँ, शीघ्र ही मुझे कुछ करना होगा। हाँ हाँ।
जामवंत जी, जामवंत जी, इतनी रात्रि को आप कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी शीघ्रता में? कहीं नहीं, बस यहीं पर। कोई समस्या है क्या? हाँ हाँ, तो बताइए ना, बात क्या है? कुंजर जी, आज चित्त बहुत अशांत लग रहा है। ना जाने मन में कैसे सतत अनुचित विचार कौंध रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है जैसे वहां गुरुकुल में हमारा मारुति संकट में है। देखिए जामवंत जी, यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो अब तक वहां से कोई ना कोई संदेशा निश्चित ही आ गया होता। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु ऐसा भी हो सकता है कि समस्या इतनी विकट हो कि संदेश भेजने का अवसर ही ना मिला हो। मन का संदेश और मन का संकेत कभी निरर्थक नहीं होता। मन की वाणी सुननी चाहिए। और मेरा मन कह रहा है कि हमारा मारुति वहां गुरुकुल में अवश्य ही किसी न किसी संकट में घिरा हुआ है। इसलिए मैं गुरुकुल जा रहा हूं और आप दोनों यहाँ रहिए और यहाँ का ध्यान रखिए। हाँ 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 जामवंत जी, अवश्य। शुभस्य शीघ्रम। हाँ हाँ हाँ, हाँ। कांधे गदा धई पूछ उठाए उड़ान भरे बजरंग बली। कांधे गदा धई पूछ उठाए उड़ान भरे बजरंग बली। सरसर चिर बयार मदामिनी दम दम के बजरंग बली। सरसर चिर बयार मदामिनी दम दम के बजरंग बली। दम दम के बजरंग बली। संकट मोचन रक्षक बनके रूप विशाल धरे बजरंगी। रूप विशाल धरे बजरंगी। माता पिता गुरु जीवन रक्षा हेतु उड़े बजरंग बली। माता पिता गुरु जीवन रक्षा हेतु उड़े बजरंग बली। माता पिता गुरु जीवन रक्षा हेतु उड़े बजरंग बली। संकट मोचन रक्षक बनके रूप विशाल धरे बजरंगी। माता पिता गुरु जीवन रक्षा हेतु उड़े बजरंग बली। माता पिता गुरु जीवन रक्षा हेतु उड़े बजरंग बली। रात्रि काल के इस प्रहर में इस घने निर्जन वन में रथ की ध्वनि कौन हो सकता है यात्रा पर? सारथी, रथ रोको। विजय 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 हुए हम किंगसी। हमारी संपूर्ण योजना सफल हुई। अब तक उस आश्रम में सब कुछ एवं समस्त प्राणी जलकर भस्म हो गए होंगे। उस वानर मारुति के साथ और तो और वो तृणबंधु भी। अवश्य
कोई भी नहीं बच पाएगा। और वो बानर बालक मारुति और उसके माता पिता और अन्य सभी सब उस भयंकर अग्निकांड में जलकर भस्म हो गए होंगे। के किसी अब तुम ये शुभ समाचार जाकर लंकापति रावण को दो और मैं अपने गृह जाकर विश्राम करता हूं। चलो सारथी। ये तो घोर अनर्थ हो गया। मुझे आश्रम शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना होगा। ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप सबका निर्माण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हे विधाता, हे विधाता, ये आपकी कैसी लीला है? आइए, आप सब कहाँ हैं? आइए, कहाँ आप सब लोग? आइए, कहाँ हैं? आइए। प्राचार्य जी, ये सब हो क्या रहा है? भंडारी, निकलिए अपने शयन कक्ष से। आइए, कहाँ हैं? आइए, शीघ्र कीजिए। तो ये सब हो क्या? शांत, ये सब उसी यज्ञ का परिणाम। शांत रहिए, आप शीघ्रता कीजिए। आइए। प्राचार्य जी, ये सब क्या है प्राचार्य जी? अब क्या होगा आचार्य जी? हम क्या करेंगे? प्राचार्य जी, प्रतीत होता है कि हम किसी गहरे संकट के सागर में घिर चुके हैं। कोई मार्ग बताइए प्राचार्य जी, अन्यथा।
है वो दुस्साहसी? किसने दुस्साहस करने का अपराध किया है? कौन है वो दुष्ट जिसने आश्रम की परंपरा और मर्यादा को खंडित करने का दुष्कर्म किया है? कौन है वो जिसने आश्रम को उठाकर यहां लाने का दुस्साहस, दुष्कर्म किया है? जिन शक्तियों के बल से जिसने ये कार्य किया है, हम तत्क्षण उसे श्राप देते हैं। इसे क्षण वो शक्तिहीन हो जाए। हम तत्क्षण उसे श्राप देते हैं कि वो इसी क्षण शक्तिहीन हो जाए। हम तत्क्षण उसे श्राप देते हैं कि वो इसी क्षण शक्तिहीन हो जाए। नारायण नारायण, ये क्या घोर अनर्थ हो गया है। ऋषि तृणबिंदु ने मारुति को शक्ति विहीन होने का श्राप दे दिया है। अब ज्ञात नहीं क्या होगा भविष्य में। नारायण नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। शांत हो जाइए, आप सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सभी। हम लोग धरती पर आ गए हैं, चिंता आप त्याग दीजिए। वसुंधरा, आश्रम के अंतःपुर में जाकर देखो कि समस्त बालक सकुशल हैं या नहीं। जी। मारुति, महाराज मारुति कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मारुति कहाँ है? वो सकुशल तो है, वो कहाँ है? मारुति को ढूंढिए। आप चिंता मत कीजिए, हम मारुति को देखते हैं। स्वामी, सभी बच्चे सकुशल और सुरक्षित है प्राचार्य। किंतु मारुति कहाँ है? इनमें मेरा पुत्र तो है ही नहीं। मारुति कहाँ है? हमने मारुति को चारों ओर देखा, किंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिया। नहीं नहीं, आपने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। पुनः जाइए और उसे ढूंढिए, और उसे ढूंढकर मेरे पास लाइए। जाइए। ठहरिए, सर्वप्रथम हम उस दुष्ट को ढूंढते हैं जिसने ये कार्य किया है। कदाचित उससे ही हमें हमारे मारुति के बारे में ज्ञात हो जाए। चलिए।
कुशल तो है। माता मैं तो बिल्कुल सकुशल हूँ। आप सब भी तो सकुशल है ना? हाँ मारुति, हम सब सकुशल हैं। मारुति, तुम कुटिया के बाहर क्या कर रहे थे? किसी मायावी को इधर आते अथवा जाते देखा है? आश्रम के कक्ष में तो एक भी असुर बालक नहीं है। क्या? हाँ, एक भी बालक नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य छुपा हुआ है।